का हमारा टॉपिक है जीएसटी मीटिंग 2025। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किन किन टैक्स स्लैब में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 8 साल पुरानी अपनी जीएसटी व्यवस्था में कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। जीएसटी में पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इनमें से 12% और 28% के 2 स्लैबों को समाप्त कर दिया है। अब केवल 2 स्लैब ही रह गए हैं, 5% और 18%। जीएसटी दरों में बदलाव से सरकार के रेवेन्यू पर लगभग 48,000 करोड़ रुपए का असर होगा। नोट: नए रेट ये 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। आइए इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब हटा दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12% और 28%। वर्तमान में शिक्षा संबंधी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0%। इससे पहले इन पर 12% जीएसटी था, जिसमें शामिल थी मानचित्र, चार्ट्स, ग्लोबल, पेंसिल, शॉर्पनर, अभ्यास बुक व नोटबुक। व इरेजर पर इससे पहले 5% जीएसटी था, जिसे घटाकर अब 0% कर दिया गया है। क्वेश्चन है, वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5%। इससे पहले इन पर 12% जीएसटी था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया है। इसमें शामिल थी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप व नज़र का चश्मा। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें थर्मामीटर पर पहले 18% जीएसटी था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया है। क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली घर की वस्तुएं जैसे कि घी, नमकीन, बटर आदि पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। इन सभी वस्तुओं पर पहले 12% जीएसटी था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया है। इसमें शामिल वस्तुएं हैं जैसे कि चीज़, डेयरी स्प्रेड, प्रीपेड पैकेट नमकीन, भुजिया, मिक्सचर फीडिंग बोतलें, नवजात शिशुओं के नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन और उनके पार्ट्स। इन सभी वस्तुओं पर पहले 12% जीएसटी था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया है। इनसे अलग कुछ वस्तुएं भी हैं जिन पर पहले जीएसटी 18% था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया है, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0%। इसमें हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस पर पहले 18% जीएसटी था, जिसे घटाकर अब 0% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 सीसी क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18%। इस पर पहले 28% जीएसटी लगाया जाता था। संबंधी पोषक तत्वों व मशीनरी उपकरणों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। इसमें पहले ट्रैक्टर टायर पर 18% जीएसटी लगाया जाता था व ट्रैक्टर खरीदने पर 12%। रूम पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। इस पर पहले 12% जीएसटी लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कारों पर जीएसटी कितने प्रतिशत तय किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18%। इस पर पहले 28% जीएसटी लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी कारों पर जीएसटी कितने प्रतिशत तय किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40%। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5%। इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सामान जैसे एसी, टीवी, डिश वॉश पर कितना जीएसटी लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18%। इसमें पहले 28% जीएसटी लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को। जब हम जीएसटी की मीटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, जैसे कि इसकी बैठक कहाँ हुई, इसकी बैठक की शुरुआत कब हुई। जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की। यह इस बैठक का 56वां क्रम था। इसकी बैठक की शुरुआत 3 सितंबर 2025 को हुई। जीएसटी की बैठक कितने दिन चली? 2 दिन। जीएसटी की बैठक में कुल कितने सदस्य थे? 33 सदस्य। जीएसटी की बैठक का समापन
कब हुआ? 4 सितंबर 2025 को। 2025 में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। दोस्तों, अगर आप जीके से संबंधित ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।